मैं शुरू करने से पूर्व, क्योंकि हमारे बीच इतने विद्वान आचार्य जन और व्यास जन आए हैं, तो मैं शैलेश आचार्य जी परम पूजनीय आपसे निवेदन करूंगा कि दो शब्द, थोड़ा समय का जरूर ध्यान रखें, लेकिन शैलेश जी एक बार जोरदार ताली बजा करके। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। परम सम्माननीयाः पूज्य चरणाः व्यासपीठोपरि मंचम लसन्तं शोभन्तं राराजन्ते गणेश शास्त्री महाभागाः चरणारविन्देषु चंडीगढ़ ग्रामवासीनां सर्वेषां दंडवत् प्रणामाः विशलन्तोत्तरां। महासौभाग्य अस्माकं यद अस्माकं चंडीगढ़ ग्रामः पूज्यपाद चरणः कृतकृत्या वयं श्रीमतां दर्शनेन अस्मिन् यज्ञस्य मंडपस्य आचार्याः होता उद्गाताः मम सखाः दुर्गेश बिंजोला महाभागाः केचन सर्वेषां विद्वत् ब्राह्मणाः अस्माकं दक्षिणे वामे च विराजमानाः मान्यमान्याः कीर्तिमन्तो विद्वांसः सर्वा भ्रातराः मातराः भगिनीश्यः, आप सभी लोगों का इस महायज्ञ में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस महायज्ञ के जो आयोजिका हैं हमारी धारी देवी मंडली के सभी समस्त माताओं का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आपके साथ देवालय पूजक परिषद के सभी सदस्यगण, आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बड़े सौभाग्य का विषय है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परशुराम भवन में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन चल रहा है। और इस यज्ञ का आज 5वें दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, धर्मशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, काव्य शास्त्र हो, जितनी महत्व उन ग्रंथों की है उतनी ही महत्व श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की भी है। क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भले आज साधनों से सुलभ हो गया है, लेकिन देवी भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। अंतर केवल इतना है कि इस ग्रंथ में देवी शब्द जुड़ा है और भागवत में देवी शब्द नहीं जुड़ा है। लेकिन देवानाम मोहिता इयम देवी, जो देवताओं को भी मोहित कर देती है उसे देवी कहते हैं। और हमारे यहाँ व्याकरण में श्रो श्रवणे धातु से श्री शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है कि भक्तानम क्रंदनम या सा श्री,
इसलिए श्रीमद् देवी भागवत भी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि देखो, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, वेद व्यास के द्वारा जो रचित ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो संस्कृत में न लिखा गया हो। केवल रामचरितमानस को, क्योंकि रामचरितमानस अवधी भाषा में है, लेकिन वाल्मीकि रामायण हो चाहे महाभारत हो, 18 पुराणों में से कोई भी पुराण हो, सब संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसलिए मुझे संस्कृत बोलने का इसलिए मन करता है कि संस्कृत भाषा का कोई लोप ना हो, क्योंकि संस्कृत भाषा अस्माकं मातृभाषा वर्तते। संस्कृत भाषायां महत्वं न केवलं भारतीय रेव अपितु विश्वस्य प्राचीनतमं साहित्यमत्रोपलभ्यते। क्योंकि संस्कृत हमारी माँ है। सर्वेषां भाषाणां आविर्भावं भवति सा संस्कृतम। सभी भाषाओं का आविर्भाव संस्कृत भाषा से हुआ है। और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि व्यासपीठ पर जो हमारे पूज्य शास्त्री जी बैठे हैं, इतना शुद्ध उच्चारण। देखो, कथाएं हम बहुत सुनते हैं, आप लोग भी सुनते हैं। आजकल तो ये हो गया है कि भजनों में ही काम चलता है, लेकिन व्यास को ये सोचना चाहिए कि जिससे हम लोगों का कल्याण हो। देखो, भजन से कोई कल्याण नहीं होने वाला है। यदि जीव का कल्याण होगा तो हमारे जो ये श्लोक हैं, इन श्लोकों का उच्चारण जो शास्त्री जी कर रहे हैं,